नमस्कार, फोन और टीले करूं मैं आपके साथ आशीष पांडे। जब सभी पार्टियों ने अपने प्रत्याशियों के नाम घोषित कर दिए हैं और वोटिंग में महज कुछ दिन शेष बचे हैं, तब दिल्ली से सटी विधानसभा सीट औद्योगिक शहर नोएडा का मूड क्या है। नोएडा विधानसभा सीट पर 10 फरवरी को वोट डाले जाएंगे। सवाल है, क्या इस सीट पर बीजेपी लगातार तीसरी बार जीत दर्ज करने में कामयाब होगी या फिर विपक्ष के उम्मीदवार सफलता का स्वाद चखेंगे। फोन नॉट 3 में आज बात इसी विधानसभा सीट की। उद्योग नगरी नोएडा में माहौल चुनावी है। और गाजे बाजे से निकली ध्वनि चुनाव का शंखनाद। ऊंची ऊंची इमारतों, फ्लाईओवर, अंडरपास और सरपट भागते रास्तों के लिए जाना जाने वाला नोएडा की पहचान सिर्फ उद्योग नगरी के तौर पर नहीं है। ये शहर राजनीति के पटल पर अलग अहमियत रखता है। नोएडा शहर का बड़ा हिस्सा नोएडा विधानसभा सीट में आता है। नोएडा विधानसभा सीट 2008 परिसीमन के बाद वजूद में आई। 2012 में पहली बार चुनाव हुए। सीट पर अब तक 2 विधानसभा चुनाव और 1 बार उपचुनाव हुए हैं और सभी चुनावी मुकाबले में बीजेपी को जीत मिली है। पहली बार बीजेपी के महेश शर्मा विधायक चुने गए, जबकि दूसरी बार पंकज सिंह विधायक चुने गए। बीजेपी ने एक बार फिर नोएडा से पंकज सिंह पर भरोसा जताया है, तो कांग्रेस ने पंखुड़ी पाठक को उम्मीदवार बनाया है। माना जा रहा है कि चुनावी मुकाबला इन्हीं दोनों के बीच होगा। अब देखिए कि 2017 चुनाव के आंकड़े क्या कहते हैं। 2017 विधानसभा चुनाव में पंकज सिंह को 1,62,417 वोट मिले थे, जबकि दूसरे नंबर पर रहे समाजवादी पार्टी के सुनील चौधरी को 58,401 वोट मिले थे। जाहिर है कि 2017 में बीजेपी को बड़े अंतर से जीत मिली थी, इसलिए भी पंकज सिंह और बीजेपी कार्यकर्ता उत्साहित हैं। जी, विधायक जी ने जो हमारे लिए 5 साल में नोएडा के लिए जो कार्य किए हैं, जैसे हमारे लिए ओपन जिम खोला है। आज हेल्थ का एक बहुत बड़ा इशू है, कोविड का टाइम है, लोगों को हेल्थ अच्छे कैसे रहे, उसके लिए विधायक जी ने समय समय पे काढ़ा या जो भी हमारे किट बटी, उसके लिए हमें दिया, विधायक जी ने हमें दी। काफ़ी विकास हुआ है नोएडा का भी। और जैसे मैं क्या बताऊँ आपको कि जगह जगह जो सड़कों का इंफ्रास्ट्रक्चर और तुम्हारा औद्योगिक विकास भी काफ़ी हुआ है। नोएडा विधानसभा क्षेत्र में 10 फरवरी को वोट डाले जाने हैं। इससे पहले रोजगार, अतिक्रमण और किसानों से जुड़े मुद्दे के साथ जमीनों को फ्री होल्ड करने का मुद्दा भी तेजी से उठ रहा है। जब पूरा उत्तर प्रदेश फ्री होल्ड है, पूरा हिंदुस्तान फ्री होल्ड है, तो नोएडा की ज़मीन या इन 6 इंडस्ट्रियल अथॉरिटीज़ की ज़मीन ही फ्री होल्ड क्यों नहीं होती। कई बार सरकारों को लिख चुके हैं कि नोएडा, ग्रेटर नोएडा और यमुना प्राधिकरण, इसको फ्री होल्ड किया जाए। अगर फ्री होल्ड हो जाएगा तो हमारा जो नोएडा अथॉरिटी का या ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी का हमारे ऊपर हमेशा हर मामले में जाना पड़ता है और कहीं न कहीं से हम वहाँ उत्पीड़ित होते हैं, वो बंद हो जाएगा। राजधानी दिल्ली से सटी नोएडा विधानसभा सीट पर कुल मतदाताओं की संख्या 6,90,231 है। पुरुष मतदाता 3,91,460 है। महिला मतदाताओं की संख्या 2,98,764 है। जातिगत आंकड़ों पर नजर डालें तो ब्राह्मण मतदाताओं की संख्या सबसे ज्यादा है। आंकड़ों के मुताबिक ब्राह्मण मतदाताओं की संख्या 1,30,000 है। बनिया मतदाता 1,01,000 है। मुस्लिम मतदाता 70,000 है। यादव मतदाता करीब 40,000। गुज्जर मतदाताओं की संख्या 35,000 है और ठाकुर मतदाताओं की संख्या 25,000 है। सभी दलों ने चुनाव के लिए जिन चेहरों का चयन किया है, उसके पीछे जातिगत समीकरणों को मुख्य वजह माना जा रहा है। बीजेपी ने ठाकुर चेहरा तो कांग्रेस ने ब्राह्मण चेहरे पर दांव लगाया है। नोएडा विधानसभा चुनाव को लेकर इस बार तमाम पार्टियां जातिगत गणित के आधार पर अपने प्रत्याशियों को उतार रही हैं। समाजवादी पार्टी की बात की जाए तो गुर्जर और पंडित को लेकर अभी चयन होना बाकी है, जबकि कांग्रेस पार्टी ने ब्राह्मण चेहरे को मैदान में उतारा है।
दूसरी तरफ बीजेपी की बात की जाए तो पंकज सिंह जो ठाकुर हैं उनको दोबारा से प्रत्याशी बनाया गया है। वहीं बसपा ने भी ब्राह्मण चेहरे पर इस बार दांव खेला है। अब देखना दिलचस्प होगा कि 2022 के चुनाव में ऊंट किस करवट बैठता है। वीडियो जर्नलिस्ट सुमित कुमार के साथ अमित चौधरी, न्यूज स्टेट, नोएडा। नोएडा विधानसभा सीट से बीजेपी ने मौजूदा विधायक पंकज सिंह पर दोबारा भरोसा जताया है। सवाल है कि पंकज सिंह जनता के बीच किन उपलब्धियों को लेकर जा रहे हैं। इस कार्यकाल की सबसे बड़ी उपलब्धि, देखिए, मैं तो सबसे बड़ी बात यह है किसानों की लंबे समय से जो समस्याएं थीं उनका समाधान काफ़ी हद तक हुआ है। मुझे इस बात की बहुत संतुष्टि है। हाई राइज में भी बहुत सारे लोगों की रजिस्ट्री भी हुई है, मकान भी मिले हैं। हालांकि उस काम को और आगे गति हम लोगों को देनी है। उसके अलावा यहाँ पर लगभग सब मिला के 20,000 करोड़ से भी ज़्यादा के काम हुए हैं। मैं समझता हूँ कि यह ऐतिहासिक है। लोग दोबारा आपको वोट क्यों दें? देखिए, नोएडा के लोगों के प्रति, अपने कार्यकर्ताओं के प्रति मैं बहुत आभारी हूं। जिस तरीके से 5 साल तक जो लोगों का समर्थन और स्नेह मिला है, बड़ों का आशीर्वाद मिला है, अपने सभी कार्यकर्ताओं नेतृत्व का जो स्नेह मिला है, मैं जितना भी कहूं वो किसी शब्द में मैं उसको पूरा नहीं कर सकता। मैं पार्टी के नेतृत्व के प्रति भी आभारी हूं कि उन्होंने एक बार फिर से मुझे यहाँ पर चुनाव लड़ने का मौका दिया है। मैं पिछले 5 साल में जो काम किए हैं उसको हम लोग निश्चित रूप से वो नोएडा उसमें बदला है, एक अच्छी तस्वीर उसकी बनी है। लेकिन यह और यह गतिमान रहे, स्थापित हो, नोएडा की पहचान और मजबूत हो, यह कोशिश मेरी हो। इस बार जीते तो क्या करेंगे? यहाँ पर मुझे लगता है कि शिक्षा के क्षेत्र में, क्योंकि काफ़ी आगे तक बात भी चली है, लेकिन क्योंकि अधिसूचना और अन्य कारण से कई चीज़ें रुक जाती हैं, लेकिन यहाँ के पर स्कूल्स, कॉलेजेस, इन सब के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी से चर्चा भी हुई है। उनका भी आश्वासन ये रहा है, तो उसको भी आगे हम लोग गति देंगे। किसानों को किसी भी प्रकार की कोई समस्या ना हो, इस बात की चिंता करेंगे। और यहाँ पर रह रहे हाई राइज में जितने भी लोग हैं जिनको कहीं पर भी किसी भी प्रकार से जो बहुत से कानूनी अड़चन की वजह से किसी तरीके से अगर कोई रजिस्ट्री या अन्य चीज़ों में कोई समस्या आई है या नहीं हो पाया है, तो उस काम को भी तेज़ी लाकर वह सब उनको उनका आशियाना उनके नाम पर हो जाए, यह हम सब लोगों की कोशिश होगी। विधायक अपनी उपलब्धियां गिना रहे हैं तो विपक्ष तमाम मुद्दों को लेकर जनता के बीच जा रहा है। सुनिए कि विपक्ष विधायक की उपलब्धियों पर क्या तर्क दे रहा है। इस कार्यकाल में विकास कार्यों को कैसे देखते हैं? देखिए, पिछले 5 साल में नोएडा में कोई भी विकास का कार्य नहीं हुआ है। जो यहाँ के मुद्दे 5 साल पहले थे वही अभी तक बने हुए हैं। जो हमारे यहाँ डूब क्षेत्र है, बहुत बड़ा क्षेत्र है, बहुत लोग रहते हैं। 5 साल पहले भी उनको भाजपा ने वादा किया था कि वहाँ बिजली दी जाएगी, लेकिन आज तक वहाँ बिजली नहीं दी गई है। जो हमारे किसान हैं, जो उनकी भूमि अधिग्रहण हुई थी उसका सही मुआवजा मांग रहे हैं, आज तक उनको नहीं मिला है। जो हमारे फ्लैट बायर्स हैं, जिनकी रजिस्ट्रियाँ रुकी हुई है या पोजेसन नहीं मिला है, अभी तक उनके भी जो मुद्दे हैं उनका समाधान नहीं हुआ है। तो पिछले 5 साल में भाजपा द्वारा या स्थानीय विधायक द्वारा नोएडा कॉन्स्टिट्यूएंसी में कोई भी काम नहीं किया गया है। जनता आपकी पार्टी को वोट क्यों दे? देखिए, नोएडा की जनता इस बार एक स्थानीय विधायक चाहती है। एक बाहरी विधायक होने का खामियाजा 5 साल यहाँ की जनता ने भुगता है। जब यहाँ पे कठिनाई आई कोविड काल में, हमारे विधायक कहीं नहीं दिखाई दिए, ना उनका फ़ोन मिला, ना वो जनता के बीच आए। और उस समय यहाँ की जनता को ये बात समझ में आई कि विधायक ऐसा होना चाहिए जो अपने बीच का हो, अपने क्षेत्र का निवासी हो, यहाँ रहता हो और आम जन की समस्याओं को समझता हो। लेकिन सबसे बड़ा सवाल जनता का है कि आखिर क्षेत्र के विकास के लिए जनता के हितों को ध्यान में रखकर कितना कार्य हुआ है और उसे जनता किस नजर से देखती है, वो भी आपको सुनाते हैं। क्या इलाके में विकास से आप संतुष्ट हैं? विधायक जी ने काफ़ी कुछ काम तो किया है, हमारे क्षेत्र में काफ़ी विकास हुआ है, लेकिन कुछ बहुत सारी कमियां भी अभी हैं। देखिए, नोएडा में विधायक ने कोई काम नहीं किया, ना वो जनता के बीच उपलब्ध रहे। नोएडा में जो भी काम किया गया है वो आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी के शासनकाल का काम किया है। विधायक जी के काम से संतुष्ट तो है, बट महंगाई तो विधायक जी भी नहीं रोक पा रहे। जिस हिसाब से महंगाई बढ़ रहा है। मेरा घर उनके घर से 100 मीटर की दूरी पर है। उनसे मिलने के लिए मुझे 5 महीने लगे।
तो आप लगा सकते हैं कि कितना सेटिस्फेक्शन हम लोगों को उनसे है। विधायक जी के काम से हम पूर्णतः संतुष्ट हैं। हम लोग रेहड़ी पटरी वाले हैं, हम लोग रेहड़ी पटरी पे काम करते हैं। विधायक जी ने अभी तक हमारे लिए कुछ भी नहीं करा है। आज चलने के लिए सड़कें भी हैं, रोड भी हैं, पार्क भी हैं बच्चों के खेलने के लिए। हम लोग तो बहुत संतुष्ट हैं विधायक जी के काम से। तो जो कोविड के टाइम में काम हुआ है, एक उनका वो काम ही काफ़ी उनको लाने के लिए। क्या विधायक ने अपने सारे वादे पूरे किए? हमसे वादा किया था कि ग्रामीण क्षेत्र में जो भी पंचायत व्यवस्था समाजवादी पार्टी के दौरान जो पंचायत व्यवस्था पे रोक लगी थी उसे वापस पुनः बहाल कराएंगे। विधायक जी ने इन 5 सालों में उस पर काम नहीं किया। प्रोमिसेस थे कि शिक्षा के लिए काम किया जाएगा और कि हमारा देश तभी उन्नति कर सकता है। तुम लोगों ने हम लोगों को बहुत बड़े बड़े वादे करे थे कि हम गरीबों के लिए ये करेंगे, गरीबों के लिए हम ये अरे भैया क्या कर रहे हैं तुम्हारे विधायक जी? विधायक जी ने हमारे लिए कुछ नहीं करा है। हर साल हर चुनाव के टाइम पे वादे होते हैं कि नोएडा की ज़मीन को फ्री होल्ड किया जाएगा। वो मुद्दा अभी तक लंबित है। स्थानीय समस्याएं क्या है? जैसे मैं चाहती हूँ कि उनकी शिक्षा के लिए काफ़ी काम करने की ज़रूरत है। हमारे यहाँ आसपास जितने भी गांव हैं, शादरा, इलावास, याकूबपुर वगैरह, वहाँ पे 8वीं के बाद कोई विद्यालय नहीं है बच्चों का सरकारी। महंगाई बहुत बढ़ रहा है और इस हिसाब से इतना ही बढ़ जाएगा तो कमाने का साधन इतना नहीं दिख रहा है। जिसका जो जितना सैलरी था उसका उतना ही है। यही हमारे यहाँ पक्षी विहार है, बहुत बढ़िया सुंदर पक्षी विहार को दिखाते हैं। 700 करोड़ रुपया पक्षी विहार के सौंदर्यीकरण के लिए दे दिया, लेकिन जिन किसानों की वो जमीन है उन्हें आज तक मुआवजा नहीं मिला। नवेड़ा में जो हमारी रोजी रोटी है, जो महंगाई है वो बढ़ती जा रही है और हम बेरोजगार हो चुके हैं। किन मुद्दों को ध्यान में रखकर वोट करेंगे? और हम चाहते हैं कि ऐसे लोग हों जो जनता के बीच में रहें, जनता को सुलभ रूप से उपलब्ध हों। इसके अलावा जिनका ये फोकस हो कि नोएडा को हम कैसे और विकसित करें। नोएडा को क्योंकि उत्तर प्रदेश का सिरमौर माना जाता है, ये 100 विंडो है, तो यहाँ बहुत ज़रूरी है कि यहाँ पर विकास कार्य और अधिकतम हों। मैं चूँकि महिला हूँ तो मैं महिला होने के नाते मैं सुरक्षा पे ही बात सबसे अधिक करूँगी, क्योंकि देखिए सुरक्षित अगर हम रहेंगे तभी हम बाहर भी निकल सकते हैं। नौकरी पेशा जो हमारी बेटियां हैं वो एकदम सुरक्षित माहौल जब उनको मिलेगा तो और ज़्यादा विस्तार करेंगी और निर्भीक होकर वो निकलेंगी।